गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं और मैं कर रही हूँ अपना सुबह का काम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर देना। आप लोग वो आपकी मर्जी है, लाइक करो डिसलाइक करो, कुछ भी कर सकते हो जो भी आपको समझ में आता है। तो चलिए जी वीडियो को करते शुरू। और संभालती हूँ घर। घर तो संभाल लिया वैसे मैंने, दोनों रूम में सेट करके आ गई। अब मैं किचन में से उठा पुठा संगवा रही थी, ज़्यादा फैली हुई थी। नाश्ता किया था अभी और ये ऑफिस भी जा चुके हैं। आज मेरा काम भी लेट हो रहा, बल्कि बच्चे भी स्कूल चले गए, ये ऑफिस चले गए। नाश्ता करा दिया मैंने, लंच वगैरह ये तो लेके नहीं जाते। बच्चों का पैक कर दिया था सुबह। और सुबह 5 बजे मैं उठी थी, तो सुबह 5 बजे से उठे उठे बस अपने कामों में लगे हुए हैं। गुड़िया को छोड़ के आई बच्चों को, और उसके बाद मैं चली गई थी पार्क। आके फिर मैं अपने काम में लग गई नाश्ता वगैरह करने के बाद। और फ्रिज साफ़ करना, क्योंकि फ्रिज ना मेरा, इसके अंदर कुछ कुछ सामान रख देते हैं ना, और कटोरी में जो रख देते हैं तो वो ना कुछ भी रखने से मतलब या तो कुछ उस पर लगा होगा, वो गिर गई। उसकी वजह से सारे में ना दही बिखरी, ये दूध बिखरा, मेरी समझ में नहीं आया क्या गिरा क्या नहीं। और त्योहारों पे जो मतलब रक्षाबंधन भी थी और बीच में जन्माष्टमी भी थी, मिठाइयाँ वगैरह जो भी रखते हैं सामान ज़्यादा ही हो जाता है। जो भी सामान रखते हैं वही फ्रिज में रखते हैं, तो उस वजह से भी मैसी हो रहा था। और मुझे साफ़ भी करना था अच्छे से, सारा क्लीन करके तब करूँगी सारा। और ना आज तो साफ़ करना भी पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, इसमें कुछ दही वगैरह क्या गिरा वो नीचे तक जब बह के आया ना, जब मुझे पता चला कि इसमें कुछ बिखरा है, कुछ रखा था। देखा तो फिर मैंने दही की कटोरी निकाली, तो शायद इसमें दही सारी निकल के वो नीचे फ्रिज की चौकी तक आ गई। तो फ्रिज की सफाई कर दूं, और सारा सामान मैंने निकाल दिया। जब मैं साफ़ कर रही हूँ तो मैंने सोचा अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। सारा सामान निकाल के इसका, और टोकरी जो इसकी रखी है ना वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, वो भी धोनी है मुझे। और बोतल सब निकाल दी मैंने। और ये तो मैंने कई बार साफ़ की, क्योंकि दूध की हो या दही की हो स्मेल गंदी हो जाती है बाद में, तो इस वजह से सारा मैंने। हाँ, अरे वाह, ये किसका बन गया भाई। मेरा है। ये पता नहीं किसने गिरा दिया, इतना गंदा हो गया फ्रिज। देखना सारे में कितना फैल रहा है। मैं तो सोच के तेजू ने गिरा दिया होगा। मैंने नहीं गिरा, तो ने गिराया है। हाँ। ले तू वीडियो में बता दे ये क्या बना तेरा, दिखा, मैं उठाऊंगी तुझे ऊपर। रुको 1 मिनट। हाँ दिखा। ये देखो मेरा राड कार्ड। क्या बना ये तेरा है। कहाँ पे काम आएगा ये। कहाँ पे काम आएगा, किस चीज के काम आता है ये। फोटो का है। फोटो का है। अच्छा जी, दिखाना। तेजू दिखाने आया आधार कार्ड। तेजू का आधार कार्ड बन चुका है भाई। अब तेजू जॉब लग जाएगा अच्छी सी, है ना। अब तो मैं फौजी बनूंगा। क्या बनेगा। फौजी है। कैसे करेगा फिर बन के। ऐसे करते हैं फौजी। हाँ। क्या करते तुम्हारे बता हैं, ऐसे करते हैं। मेरी पेटी क्या दिखी पेटी। छुप रहा अब तू, छुप जा फिर। देखो तेजू की छुपने की जगह देख लो, ये कहाँ छुपता है। इसकी मम्मी आती है ना जब, छुप जाओ। कहाँ पे छुपते हो मुझे तो पता नहीं है। यहाँ से छुप जाओ, जल्दी आ गई। चल भाई काम करने दे तेजू अब, ठीक है। और तेजू की बातें आपने सुनी, बस काम छोड़ के मैं उसकी बातों में लग गई थी, फिर से अपने काम पे लग गई। और मैं आप लोगों को टोकरी दिखा रही थी, ये जो बकेट है ना फ्रिज में रखने की, वो कैसे सारा सामान इसमें निकल गया। ये जो सॉस की बोतल रखी थी ना उसी में से ये निकल गया। तो ये शायद सोया सॉस होता होगा ना, काला जो होता है, वो निकल गई उसकी बोतल, या तो उसका ढक्कन ल्यूज हो रहा होगा। वो सारी निकल के ना इसमें जम गई, तो वो सारा मैं खाली करके और ये अच्छे से धो के इसे ना मैं फिर बाथरूम में उठा लाई कि आराम से बैठ के यहाँ पे धो दूँगी इसको। और जमा हुआ था, इसे ना थोड़ी देर भिगो देती तो सही रहता, फिर तो अच्छे से सफाई हो जाती इसकी। और ना मैं भिगो नहीं पाई, फिर मैंने ना, क्योंकि लेट भी हो रहा था, काम भी करना था, सब काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा क्या वेट करना, बस मैं साथ के साथ अच्छे से जूने से ना फटाफट से करके साथ के साथ लगा दूं तो सही रहेगा। क्योंकि कई बार होता ना काम करने का ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, और करना भी पड़ता है, क्योंकि और भी बस बहुत सारे काम हैं जो मुझे अभी निपटाने हैं। तो इसे मैंने बाथरूम में रख के टोकरी और इसका शीशा अच्छे से क्लीन कर दिया।
और वो जो सारा जमा हुआ था ना वो सब निकाल दिया। और साथ के साथ फ्रिज में ना ये सारी चीज़ें भी अरेंज कर दूँगी, क्योंकि अभी इसको बाहर रख देती मैं थोड़ी देर, इसका पानी सा निकल जाता, अच्छे से सूख जाती तब लगाती। पर आज मैंने साथ के साथ लगा दिया, काम ख़त्म करो फटाफट, इसलिए मैंने धो के और साथ के साथ सामान सेट कर दिया। बोतलें भी मैं धो देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि ये ना चिपचिपी सी हो रही थी, उसमें गिर गया था ना, इस वजह से फिर मैंने सारी बोतल भी धो के अच्छे से फ्रिज में रख दी। सामान भी सारा मैंने धो धो के और साफ़ करके लगाया। तो ये जो फ्रूट थे और सब्जी थी वो सारी भी निकाल ली, और ये धुल भी जाएगी अब, फिर इन्हें धो के दोबारा रख दूँगी। तो मैंने ये ना एक बर्तन में कर ली सारी इकट्ठी, और इसी में ये ना ये पूरी छलनी सी भर गई थी। मैंने सोचा पहले इसे धो के इनको लगा दूं, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें कर दूंगी। ये मैं कल लेके आई थी मार्केट से, सारी सामान जो लेके आई थी ना वो धुले नहीं थे, ऐसे ही रख दिए थे। तो ये भी साथ के साथ धो। आलू, हाँ आलू मैं कभी धो के नहीं रखती, क्योंकि वो तो ना ख़राब हो जाते हैं। अगर धो के रखूँ ना तो उनमें ना चिपचिपापन सा आ जाता है, और कोई कोई ख़राब भी हो जाते हैं। इसलिए आलू जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है ना 2-3 मैं साथ के साथ धो लेती हूँ और यूज कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें टोकरी में लगा दूँगी, सारी सब्जियाँ भर के। और वो बोतलें ना मैंने कहीं और अरेंज कर दी, फ्रिज में ऊपर वाली तरफ रख दी, अब की बार इसमें नहीं रखूँगी। तो ये बाउल है, ये इसमें ना मैं फ़्रूट रखती हूँ। तो ये मैंने धो लिया था बाउल अच्छे से, और जो भी फ्रूट मैंने धोया वो सारा इसमें डाल के रख दूँगी। और ये टमाटर भी साथ के साथ धो के रख दूँ, क्योंकि जब सब्ज़ी बनाते हैं ना तो फिर हमें आसान होता है, बस निकालो और डाल दो, धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कुछ काम हम पहले करके रख लेते हैं ना, तो ऐसे आसानी हो जाती है फिर। और आज मेरे फ्रिज में ना जगह भी काफ़ी निकली, क्योंकि ना सारी चीज़ें अच्छे से लगा के रखते हैं ना, तरीके से रखते हैं, तो फ्रिज में भी जगह काफ़ी निकल जाती है। तो मैंने सारी आज अच्छे से रखी ना, तो इसमें इतनी जगह हो गई। देखने में छोटा लग रहा था और फिर लग रहा था पता नहीं इसमें कितना सामान आ जाएगा। तो फ्रिज मेरा क्लीन हो गया, ऊपर से भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया। और तेजू की बात तो आपने सुनी होगी, बहुत ज़्यादा बोलता है। और ये डस्टर मेरा धुला था, तो इसे भी रख देती हूँ उठा के। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, तेजू कितना बोलता ना, आप लोगों ने देखा वीडियो में। और जब भी कोई चीज़ नहीं होगी ना घर में तो दिखाने आएगा जल्दी से ऊपर। तो अभी और आज शाम का टाइम ना, तो ट्यूशन से भी आ चुकी है अपने, और मुझे लगानी है मशीन, कपड़े धोने हैं, क्योंकि बच्चों की ड्रेस भी धुलेगी आज। तो इनकी ड्रेस धोनी है, मशीन लगाऊंगी, और अभी बनाऊंगी थोड़ी सी चाय। तो चाय पी लेते ना शाम को, तभी मतलब लगता है कि सुबह शाम दोनों टाइम चाय मतलब चाहिए ही चाहिए। सो के उठने के बाद ना बस ऐसे ही मन हो जाता कि चाय बना लो। तो बस 1 कप चाय बनाऊंगी अपने लिए, और उसके बाद लगाऊंगी मशीन, बाकी के काम देखूंगी। आज मैंने फ्रिज भी दोपहर में साफ किया, बहुत ज़्यादा काम था आज घर में, पर फिर भी मैंने धीरे धीरे कर लिया, क्योंकि ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा निकल जाती है ना घर में, जैसे कि फ्रिज साफ करना होता है, वो कभी कभी होता है, तो उसके लिए टाइम निकालना ही पड़ता है। तो चलिए बनाऊंगी अभी अपने लिए चाय और मशीन लगाऊंगी। तो अभी बस चाय बनाऊंगी और गुड़िया के लिए भी बनाऊंगी, क्योंकि अभी ट्यूशन से आई ना तो कुछ ना कुछ ये खा लेती है। और चाय बनाऊंगी तो चाय के साथ बिस्किट ले लेती है या कुछ भी, क्योंकि दोपहर में बस ऐसे ही खाना खा पाते हैं बच्चे। ट्यूशन भी जाना होता है, काम भी करना होता है ना, उस जल्दबाजी में बस ऐसे ही खाना खाते हैं। तो मैं कह रही थी तू खाना पेट भर के खा लेती तो सही रहता ना। 1 रोटी तो कम से कम खानी चाहिए, क्योंकि 1 रोटी तो मैं इसकी स्कूल में भेजती हूँ, पर 1 रोटी से आगे नहीं बढ़ती गुड़िया। इसकी आदत है 1 रोटी खा लेगी तो कहेगी कि मम्मी बस मेरा पेट भर गया। आज उसने 1 रोटी भी नहीं खाई, तो फिर अभी कह रही मम्मी सैंडविच बना दो। तो मैंने सोचा चलो अभी बना देती हूँ इसके लिए। और मैंने इसमें ना चुकंदर डाला, वैसे भी चुकंदर खा लेती है गुड़िया, सैलेड वगैरह में देती हूँ ना तो बच्चे खा लेते हैं दोनों, ऐसा कोई नहीं है कि ये खाते नहीं है, पर फिर भी मैंने आज ब्रेड में लगा के दे दिया। और टमाटर तो डलवाती नहीं है बिल्कुल भी, यूँ कहती मम्मी टमाटर मत डाला करो, मुझे पसंद नहीं है टमाटर। प्याज खा लेती है, प्याज का टमाटर का उसका प्याज का खीरे का बना के दे दो सिंपल, ये खा लेगी बस।
तो बस मैंने एक साइड में चाय चढ़ा दी और फटाफट से इसे एक सैंडविच बना के दे दूँगी। उसके बाद मुझे मशीन भी लगानी है। तो पानी आया ना, जब तक शिवानी भर लेगी नीचे वाले फ्लोर का चला होगा, और उसके बाद फिर मैं अपना चला लूँगी, तो मैं जब भी मशीन लगाऊँगी। तो अभी मैं ना 2 मैट है वो भी धोनी है मुझे, क्योंकि वो गंदी हो गई। और मैं सोच रही हूँ एक हाथ से धो दूँ, एक मशीन में धो दूँ तो भी चल जाएगा, क्योंकि भारी है दोनों। दोनों इकट्ठी एक साथ नहीं धुल पाएगी, तो एक हाथ से धोनी पड़ेगी, या फिर मैं धीरे धीरे धोऊंगी, एक पहले धो दूँ एक बाद में धो दूँ, ऐसे हो सकता है। देखूंगी जैसे भी होगा। पानी भी तो ज़्यादा लगता है, वो मशीन है ना, पानी ज़्यादा लेती है, और फिर मैट बड़ी होती है भारी, वो अच्छे से उसमें ना धुल नहीं पाती। इस वजह से मैं हाथ से धोना पसंद करती हूँ। और कई बार मुझे आलस आता है ना, तो फिर मैं धो देती हूँ मशीन से। तो जैसे भी होगा देखती हूँ कैसे धो पाऊँगी। आज तो सिर्फ मशीन मुझे कपड़ों के लिए ही लगानी, क्योंकि बच्चों की ड्रेस धुलेगी दोनों की, क्योंकि गुड़िया की तो एक दिन छोड़ के भी धो देती हूँ मैं, और गुड्डू की मुझे रोज़ धोनी पड़ती है, क्योंकि वो साइकिल चला के लाता है ना, तो पसीनों में फिर उसकी धोनी पड़ती है। और आजकल तो वो साइकिल से नहीं जा रहा वैसे, तो इतनी ज़्यादा उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चाय भी बन के मेरी रेडी हो गई, सैंडविच भी मैंने गुड़िया का बना दिया। अब थोड़ी देर बैठ के आराम से चाय पीऊँगी, फिर करूँगी बाकी के काम। काम क्या, बस वही है, अब तो खाना बनेगा शाम का, तो देखती हूँ खाने। और अभी ना मैंने थोड़ी देर टीवी देखा, गुड़िया के साथ कैरम बोर्ड भी खेली, उसके बाद मैं काम करने गई थी। तो चलिए जी, वीडियो का करेंगे यहीं पे एंड। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना आप लोग, हो सके तो कमेंट भी कर देना। लाइक और शेयर कर दिया करो आप लोग, शेयर कर दोगे तो मेरा भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।